श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आप जानते हैं हम इस चैनल पर एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 95 चर्चा हमारी हो चुकी। स्वर योग नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है इस चैनल पर, उसमें सभी चर्चा उपलब्ध है। जिन भाई बहनों को, जिन श्रावकों को स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से साधना है, वह बारी बारी से क्रम वाइज उन सभी चर्चाओं को सुने और स्वर विज्ञान का लाभ कमाए। मेरे द्वारा जितनी भी चर्चा स्वर विज्ञान पर अभी तक इस चैनल पर की गई है या हमारे दूसरे चैनल अवेकनिंग रहस्य में की गई है, बड़ी अद्भुत सब चर्चाएं हैं। बहुत कम आपको यह चर्चाएं कहीं भी किसी एक ग्रंथ में या किसी एक व्यक्ति के द्वारा जानने समझने को मिलेगी। आदरणीय मित्रों, एडवांस स्वर विज्ञान का मतलब है जब हम स्वर विज्ञान के सभी मेथड को समझ जाते हैं तो कब किस कार्य में हमें किस मेथड से उसकी शुरुआत करनी चाहिए, कब किस कार्य का किस स्वर में किस प्रकार से अंत करना चाहिए, उसके भेद को सूक्ष्मता से समझना। स्वर विज्ञान एक महासागर है। जितने गहरे आप इस महासागर में उतरेंगे उतना ही आप इसमें और अधिक प्राप्त कर लेंगे। यह ऐसा विज्ञान है, इसका कोई छोर नहीं है। और यही एकमात्र वैसा भी विज्ञान है जो मनुष्य के लिए सब भांति से कल्याणकारी है। मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई क्रियाकलाप बाकी नहीं बचता जो स्वर की शक्ति से प्रभावित ना हो। जब सब कुछ स्वर की शक्ति से प्रभावित है, आप उस दृष्टि से देखते हो या ना देखते हो, जानते हो या ना जानते हो, हमें स्वर विज्ञान के इस सूक्ष्म रहस्य को जानना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानेंगे तो भी हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं घट रहा है जो स्वर की शक्ति से प्रभावित ना हो, जुड़ा ना हो, संयुक्त ना हो, एसोसिएट ना हो। आदरणीय मित्रों, हमने अभी तक स्वर में कैसे 5 तत्व निग्रह करते हैं, उनका क्या क्रम है, क्या समय है, उन तत्वों की क्या सुगंध है, क्या स्वाद है, किस प्रकार से हमारी श्वासों में बहते हैं, क्या उसकी पहचान है, यह सब विस्तार से मैं अपने दोनों चैनल पे चर्चा कर चुका। कैसे आप अपने श्वासों में तत्वों को जाने, स्वाद से जान ले, रंग से जान ले, श्वासों की लंबाई से जान ले, और भी कई प्रकार की व्यवस्था मैंने बताई है जिससे आप अपनी श्वासों में तत्वों को पहचान ले सकते हैं। यदि तत्व आपको पहचान में आ गए हों तो बहुत अच्छी बात है। तब आप एडवांस स्वर विज्ञान की सूक्ष्म चर्चाओं को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यदि अभी तक आप अपनी श्वासों में तत्वों को ना जान पा रहे हों, कम कौन सा तत्व बह रहा है, तब आपने अभी और पीछे की चर्चा सुनकर अभ्यास करना चाहिए। अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान करनी चाहिए। अब चूंकि हम तो आगे बढ़ चुके, बहुत सारे मित्र हैं जो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा साधते भी जा रहे हैं। कोई कमी उनके भीतर बाकी नहीं बच रही है। उनको दृष्टि में रखते हुए मैं निरंतर आगे आगे कदम बढ़ाता जा रहा हूं, एक एक चर्चा करता जा रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अधिक लोग तो सभी चीज़ों को नहीं साध पाए होंगे, लेकिन कुछ वैसे मित्र ज़रूर हैं जो मेरे कहे अनुसार स्वर विज्ञान को विस्तार से साध रहे हैं और फिर आगे एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चाओं को सुनने के लिए प्रतीक्षारत हैं। आदरणीय मित्रों, जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए अपने घर से पहली बार बाहर निकलें,
किसी भी शुभ कार्य के लिए, तो आप देखें वह कार्य किस प्रवृत्ति का है। पृथ्वी तत्व प्रवृत्ति का है कि जल तत्व की प्रवृत्ति का है कि अग्नि तत्व की प्रवृत्ति का है कि वायु या आकाश तत्व की प्रवृत्ति का है। जिस तत्व की प्रकृति का वह कार्य है, जब आपको विचार आवे, जब आपके पास पहली बार उस शुभ कार्य को करने के लिए विचार आया या किसी के द्वारा आपको विचार दिया गया, सर्वप्रथम उस समय आपने यह देखना है कि वह कार्य किस प्रवृत्ति का है। पृथ्वी तत्व के जो लक्षण हैं, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड कार्य है कि जल तत्व से रिलेटेड कार्य है कि अग्नि वायु आकाश तत्व से रिलेटेड कार्य है। तुरंत देखें अभी वर्तमान में आपकी श्वासों में कौन सा तत्व बह रहा है। यदि एट प्रेजेंट जब आपके मन में उस शुभ कार्य को करने का विचार आया या किसी ने आपको सुझाया, वार्तालाप में परिवार के सदस्य ने या किसी के साथ आप मीटिंग करने गए हैं, उसने, किसी दोस्त मित्र के द्वारा, एन यन कैन प्रकरण, जब भी आपके मस्तिष्क में किसी के द्वारा डाला गया हो या स्वयं किसी कार्य को करने का विचार आया है, देखें कि वह कार्य कौन से तत्व से रिलेटेड है। यदि वह पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है और उस क्षण तुरंत आप देखें कि आपका कौन सा तत्व बह रहा है। यदि पृथ्वी तत्व ही बह रहा है तो और स्वर विज्ञान के किसी भी मेथड को देखने की आवश्यकता नहीं है, न तिथि को, न दिन को, न वार को, न शुक्ल पक्ष को, न कृष्ण पक्ष को, न चंद्र की तिथि को और न सूर्य की तिथि को। केवल इतना काफी है कि जब आपके मन में वह विचार लाया गया किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए और वह कार्य शुभ है, आपके लिए शुभ है, यदि वह जल तत्व, पृथ्वी तत्व या कोई से भी तत्व से रिलेटेड है और वही तत्व उस समय आपकी श्वासों में निग्रह कर रहा है, तो एक क्षण भी ना लगावें, उस कार्य को शुरू कर दें। दुनिया की कोई शक्ति उस कार्य को आपके विपरीत रिजल्ट लाने पर मजबूर नहीं कर सकती। जो अपेक्षा आपको उस कार्य से है, वह उस अपेक्षा पर 100% खरा उतरने वाला है। इसलिए कहता हूं कि यदि आपने पुरानी सारी चर्चा सुन ली है तो ही आप मेरी यह बात समझ पाएंगे। जो नए मित्र हैं उनको यह समझ में ही नहीं आवेगा कि पृथ्वी तत्व से रिलेटेड कौन से कार्य हैं, जल तत्व से रिलेटेड कौन से कार्य हैं, अग्नि वायु आकाश तत्व से रिलेटेड कौन से कार्य हैं। आपसे मेरा निवेदन है, यह तो मैंने बस एक चुटकी सी, एक नाखून भर बात आज आपको एक सूत्र बता दिया। आप इसको अपने जीवन में धारण कर लें। यदि आपको नहीं पता है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व में कौन से कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं जिसका नाम है स्वर योग। उस प्ले लिस्ट में जाके उन सभी चर्चाओं को सुने, स्वर विज्ञान की एक एक चर्चा को सुने, तभी आपको एडवांस चर्चा समझ में आवेगी। वरना तो आप इस वीडियो को इतना सुनेंगे और प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर मैं आपको इंटरटेन करूंगा नहीं, चूँकि जो भी प्रश्न आप करेंगे वह ऑलरेडी मैं चर्चा पीछे कराया हूँ। आदरणीय मित्रों, दो तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो अक्षय तृतीया जो आने वाली है वैशाख माह में, दूसरा मार्च माह के मध्य में जो
अभी हम कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में हैं, आगे फिर शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा आएगा। तो शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक वह 11 तिथि बहुत ही मूल्यवान है आपके पूरे वर्ष भर के लेखे जोखे को समझने के लिए। प्रथमा के दिन कौन सा स्वर चले आपका, तो आपको क्या लाभ हानि होने वाले हैं, द्वितीया को क्या लाभ होने वाले हैं। इस प्रकार से एकादशी तक यदि आपका कौन सा स्वर सुबह में बहता है तो क्या लाभ हानि होने वाली है, इस पर मैं विस्तार से कल की चर्चा करने वाला हूँ। अभी यह शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर और एकादशी तक लाभ हानि का योग आपको बताकर उसके बाद हम विस्तार से स्वर विज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों पर चर्चा करना शुरू करेंगे, जैसे आज एक छोटा सा सूत्र मैंने आपको बताया है। आदरणीय मित्रों, आप जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि का वितरण किया जाता है निःशुल्क दिल्ली में। गठिया, साइटिका और लकवा से ग्रस्त जो रोगी हैं वह पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हैं, कितने भी दिनों से बिस्तर पर हैं, उनके लिए गुरु अमृता औषधि कल्याणकारी सिद्ध हो रही है। पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से प्रत्येक पखवाड़े में गुरु अमृता औषधि लेने हेतु गठिया, साइटिका और लकवा से ग्रस्त रोगी आ रहे हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। 90% रोगियों के तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ ही रहे हैं और 90% जब रिजल्ट आवे तो यह बहुत बड़ी सफलता होती है। जिन भाई बहनों को भी गठिया, साइटिका या लकवा जैसी व्याधि की तकलीफ है, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक में जाएं। उसमें जितने भी विषय हमारे हैं सभी विषयों से संबंधित आपको कोई ना कोई चर्चा मिल जाएगी। इस चैनल पर भी गुरु अमृता औषधि से संबंधित एक वीडियो है, उसको सुने, क्राइटेरिया समझें और आप भी मैसेज कर सकते हैं मुझे अपनी डिटेल्स डाल के यदि आपको गुरु अमृता औषधि की आवश्यकता है। गुरु अमृता औषधि को बाई कोरियर हम किसी को नहीं भेज सकते, क्योंकि वह स्टील के बर्तन में कैरी करनी होती है और बाकी किसी धातु या किसी प्लास्टिक इत्यादि में उसको आप कैरी नहीं कर सकते। लिक्विड फॉर्म में औषधि है, आसव आरिष्ट पद्धति से औषधि को बनाया गया है और ऐसा उसमें एक फर्मेंटेशन मैंने करवाया है कि निरंतर एक बूंद औषधि भी जब तक आपके पास बची है तब तक भी उसमें फर्मेंटेशन होता रहता है। इस कारण से आप उसको कोरियर या डाक द्वारा नहीं मंगा सकते। इसके लिए मैं मजबूर हूँ। बहुत सारे मित्र जो भारतवर्ष में कहीं दूर दूर रहते हैं वह मुझे निरंतर मैसेज करते हैं कि गुरुजी हम आपको डाक का खर्चा दे देंगे, आप कोरियर कर दो, हम कोरियर का खर्चा दे देंगे। बात खर्चे की है ही नहीं, उस औषधि को कोरियर के द्वारा आप तक पहुंचाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्टील के बर्तन में ही कैरी की जा सकती है और कोई भी वैसा बर्तन नहीं है जिसमें यदि हम रबड़ का ओरिन लगाए बिना उसको 100% सील्ड कर दे, ऐसा कोई भी बर्तन या शीशी नहीं आती है। आप कोई भी बर्तन या शीशी लेंगे उसमें जब तक रबड़ का ओरिन नहीं लगेगा तब तक वह 100% लीकेज प्रूफ नहीं हो सकती और जब तक वह लीकेज प्रूफ रहेगी तब तक कोई कोरियर वाला उस औषधि को इधर से उधर ले नहीं जा सकता। यह मेरी मजबूरी है। मैं तो चाहता हूं कि दूर दराज तक आपकी मैं सेवा कर पाऊं। आप सोचते हैं कि शायद कोरियर का चार्ज गुरुजी को लग जाएगा, इस कारण से मैं इनकार कर रहा हूं। यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। वह औषधि भेजी ही नहीं जा सकती है कोरियर के द्वारा। 100% औषधि निःशुल्क है। किसी भी रूप में हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। मैं तो बल्कि यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि कोई मित्र फल इत्यादि लेकर भी हमारे पास ना आए, यानी कि कोई उपहार भी ना लेके आवे, तो उसमें ज़्यादा आनंद फील करता हूँ।
किसी भी रूप में हम गुरु अमृता औषधि का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस है और ना कोई औषधि का चार्ज है। मैं तो बल्कि कहता हूं कि आप फल, मिठाई इत्यादि कोई मित्र कभी लेके आ जाता है, वह भी ना लेके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहता कि आप गुरु अमृता औषधि हेतु आते हैं और फल लेके आते हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति खाली हाथ आया है और उसको एक नीचा जैसा भाव फील होता है कि देखो फला व्यक्ति कोई फल लेके आया और मैं कुछ भी लेके नहीं आया गुरुजी के पास। इससे एक हीन भावना क्रिएट होती है। मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चाहूँगा कि कोई व्यक्ति किसी के भीतर इस प्रकार की हीन भावना क्रिएट हो, उसमें सहयोगी बने। आप यदि गठिया, साइटिका या लकवा से ग्रस्त हैं और चाहे 20 वर्षों से है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे मैसेज कर दें, अपनी डिटेल्स बता दें, आप कहाँ से हैं। मुझे पूरा घर का एड्रेस आपका नहीं चाहिए, स्टेट से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कितने दिनों से व्याधि से ग्रस्त हैं, क्या आपका नाम है। यदि आपके पास रिपोर्ट है अपनी व्याधि से संबंधित, वह रिपोर्ट भी आप मुझे सेंड कर दें। मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा और आप गुरु अमृता औषधि आके ले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।